मैं कॉलेज में था एक बार, अरे हाँ मैं भी कॉलेज गया हूँ यार, पढ़ाई की है मैंने। तो वहां पे मेरा एक दोस्त था, पता है वो एक नया फोन लेकर आया था। उसने क्लास में हल्ला मचा दिया कि वो महंगा फोन खरीद के आया है। उसके फोन में एमोलेड डिस्प्ले थी। देखो भाई, मैंने एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन लिया है। ओ भाई क्या बात है। उस जमाने में मैं माइक्रोमैक्स का बोल्ट A35 इस्तेमाल करता था, क्रैक करके खुलता था। एंड्रॉइड जिंजर ब्रेड के साथ आने वाला 4500 रुपए का फोन मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। और उस वक्त पे क्लास में वो बहुत अच्छा फोन माना जाता था, क्योंकि उस वक्त पे लोग बटन वाला नोकिया का और वैसे सैम्बियन वगैरह यूज करते थे। तो मेरा एक हीरो फोन था भाई, मैं हीरो था, मेरे पास टच स्क्रीन फोन है। ओए तू एटीट्यूड में अकड़ में क्यों चलता है, टच स्क्रीन फोन है मेरे पास, मेरे अकड़ है भाई। ओ भाई 4000 का फोन खरीदा है, अकड़ नहीं होगी। 4000 उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन वो लड़का एक दिन एक फोन लेकर आता है सैमसंग का, जिसकी एमोलेड स्क्रीन है। हम तो एलसीडी वाले थे भाई। तो उसने बोला अबे ये तुम बेकार फोन है, ये माइक्रोमैक्स का ठुल्लू फोन है, ये देख सैमसंग का एमोलेड स्क्रीन, ये प्रीमियम फोन है। और वो लेदर के पाउच में लगा के लाता उसे। मैं बोला यार ये तो पाउच है, ये इसमें फोन है क्या, दिखा जरा। उसने दिखाया और वाकई में एमोलेड स्क्रीन बहुत सुंदर दिख रही थी। और जिंदगी में पहली बार मैंने एमोलेड स्क्रीन देखी थी। कलर बहुत अच्छे थे और वो बोल रहा था ये बढ़िया होती है, ये सस्ते बेकार फोन होते हैं। ओ भाई उसने मेरी आईडी कर दी। और आईडी क्या होता है, इज्जत डाउन कर दी भाई। इतना चुभने लगा हूं सबको। भाई वो वक्त था और आज का वक्त है, और आज मैं बताने वाला हूं। ओए तू सुन रहा है क्या। हालांकि वो टच में नहीं है लड़का मेरे, लेकिन फिर भी आज मैं बताने वाला हूं कि क्यों एमोलेड स्क्रीन हमेशा बढ़िया नहीं होती। ओए अब तो मैं टेक्निकल सागर हूं, बता सकता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमोलेड स्क्रीन काम कैसे करती है और एलसीडी काम कैसे करती है। इन दोनों के काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं, और इसी से पता चलता है कि कोई जल्दी डैमेज होगी, पहले डैमेज होगी, जो भी है। जो एमोलेड स्क्रीन होती है उसमें जो पिक्सल होते हैं छोटे छोटे, आपको पता है ना, कभी आपने अगर अपने फोन स्क्रीन के ऊपर एक बूंद पानी डाला होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे जाली 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 होती हैं, वो पिक्सल्स होते हैं, राइट। और अगर आप लेंस से भी देखेंगे तो पता लग जाएगा, यानी कि छोटे छोटे पिक्सल से आपकी स्क्रीन बनी होती है। तो यहां पर जो इंडिविजुअल पिक्सल्स होते हैं एमोलेड स्क्रीन में, वो अलग अलग एलईडीज होती हैं। सोच के चलो कितनी सारी लाखों करोड़ों एलईडी आपके फोन में लगी हैं और वो एक साथ चलती हैं और आपकी स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर नजर आती है, वो इंडिविजुअल एलईडीज है। जबकि एलसीडी में बात करें तो पीछे एक बैकलाइट, पूरे एक पैनल जलता रहता है। नो मैटर आपका फोन की स्क्रीन में काला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली जलता रहता है, पीछे से लाइट जलती रहती है। वो नॉर्मल स्क्रीन होती है, जो एलईडी एलसीडी जो होती है वो चलती रहती है। आपके टीवी में भी वैसे एक पैनल, एक एलईडी लगी होता है पीछे और आगे एक पैनल होता है। तो ये फर्क होता है आपके एलसीडी डिस्प्ले में और आपके नॉर्मल एमोलेड में। तो जो एलईडी वाली एमोलेड स्क्रीन होती है उसकी जो एजिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, और पिक्सल बर्न की जो प्रॉब्लम आती है वो भी एमोलेड में आती है। एमोलेड दिखने में बहुत अच्छी होती है लेकिन ज्यादा चलने के लिए बनी नहीं होती है वो। मैं बताता हूं क्यों। एमोलेड स्क्रीन में आपको पता होगा ना कि अगर आप एक वॉलपेपर बहुत वक्त तक रखते हो तो आपकी स्क्रीन खराब हो सकती है। हाँ, एमोलेड स्क्रीन में वॉलपेपर बदलते रहना होता है। फोन में ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है, हमेशा चलती रहती है स्क्रीन में, जो चेंज नहीं होती? जैसे आपका नेटवर्क बार हो गया, बैटरी बार हो गया, नोटिफिकेशन वाला एरिया हो गया। आपने नोटिस किया होगा जब आपका फोन बहुत पुराना हो जाता है तो अगर वो बैटरी बार वहां नजर नहीं भी आ रहा तो भी उसकी परछाई जैसी नजर आती है, बिकॉज वहां की जो एलईडी है, क्योंकि इंडिविजुअल एलईडी काम कर रही है, वो फेड हो चुकी होती है ज्यादा चलने की वजह से। सो जो यूनिफॉर्म तरीके से आपकी जो स्क्रीन है वो एज नहीं करती व्हेन इट कम्स टू एमोलेड स्क्रीन। सो एमोलेड स्क्रीन इसलिए भी बेकार होती है। जबकि एलसीडी में बात करें तो वहां पर पीछे पैनल यूनिफॉर्म उससे चलता रहता है एंड वो यूनिफॉर्मली ही एज करता है। डिम होगा तो पूरी स्क्रीन डिम होगी, ऐसे इंडिविजुअल पिक्सल्स उसके जो वो डिम नहीं होते। तो एज के हिसाब से देखा जाए, ज्यादा चलने के हिसाब से देखा जाए तो एलसीडी ज्यादा लास्ट करती है। इसलिए आपने देखा होगा जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं हाई एंड वाले या बड़ी बड़ी जो मशीन होती है उनमें आज भी एलसीडी डिस्प्ले इस्तेमाल होती है और उसमें एमोलेड इस्तेमाल नहीं होती। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कभी सैमसंग का फोन इस्तेमाल किया है एमोलेड वाला? उसमें जो कलर्स होते हैं बहुत सुंदर नजर आते हैं। वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि एमोलेड स्क्रीन में कलर्स को ज्यादा सैचुरेट करके दिखाया जाता है, जिससे वो सुंदर नजर आते हैं। वो एक्यूरेट नहीं होते। जब भी आप फोटो खींच रहे हो तो आप देखोगे सैमसंग के फोनों में या जिसमें भी एमोलेड है, फोटोज बहुत सुंदर नजर आते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो और नॉर्मल किसी एलसीडी पे वही फोटो देखे जाए तो बहुत वॉस्ट आउट नजर आते हैं। बोलते ये क्या खींच दिया मैंने। ऐसे आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन ही बनी ऐसी है कि वो चीजों को ज्यादा सुंदर दिखाती है। और सुंदर से मेरा मतलब है कि एक्यूरेट नहीं, ज्यादा सैचुरेटेड, ज्यादा कलर नजर आते हैं उसमें।
तो वो कलर के हिसाब से इनएक्यूरेट होते हैं। तो अगर आप अपने फोन में वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग करते हो तो एमोलेड स्क्रीन एक बढ़िया स्क्रीन नहीं होती, क्योंकि ये कभी भी एक्यूरेट कलर्स नहीं दिखाती। और जबकि बात करें एलसीडी की तो वो फेयरली एक्यूरेट कलर्स दिखाती है। वो टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी और बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, हालांकि एमोलेड भी हो चुकी है, लेकिन वो कलर्स को सैचुरेट करके दिखाएगी ही दिखाएगी, उसका नेचर ही ऐसा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो एमोलेड स्क्रीन होती है वहां पर अगर काली चीज नजर आ रही है तो बेसिकली, या डार्क थीम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बैटरी बचाती है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, ये सच है, क्योंकि वहां पर जहां डार्क दिखाया जा रहा है वहां पर वो पिक्सल जल ही नहीं रहे। एलसीडी नहीं है कि पूरा पत्ता एक साथ जलेगा, यहां पर छोटे छोटे एलईडी वो जल नहीं रहे तो बैटरी बच जी रही है। लेकिन 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 जहां पर जल रही हैं वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती हैं, तो बात तो एक ही हो जाती है ना भाई। और हर काला, पूरा काला फोन कौन इस्तेमाल करता है? कोई नहीं। कुछ में तो कुछ तो उसमें ब्राइट नजर आएगा, और ज्यादातर फोटो वगैरह ही देखते हैं लोग, आजकल मीडिया का जमाना है, तो वहां पर बैटरी कहां बच गई। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ज्यादातर एमोलेड में नजर आता है, जो कि स्क्रीन को डिग्रेड करता रहता है और एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम करता है। बात प्राइसेस की करें तो एमोलेड महंगी आती है, और मार्केट में अगर रिप्लेस कराने जाओ तो ओरिजिनल मिलती भी नहीं है। एमोलेड का पत्ता, अरे भाई साहब, अगर आपके फोन में एमोलेड स्क्रीन है और वो टूट गई, रिप्लेस कराने जाओगे 7,000 से कम रुपए नहीं लगेंगे। लोकल लगवाओगे तो वो कहने के लिए एमोलेड होगी, वो एकदम बेकार होगी और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। जबकि एलसीडी की बात करें तो ये पैनल्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, ओरिजिनल हो या लोकल हो 2-3 हजार में लग जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ज्यादा लास्ट भी करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एमोलेड स्क्रीन हमेशा बढ़िया नहीं होती। क्या आपको पता है कि एमोलेड स्क्रीन में PWM यानी पल्स वेव मॉड्यूलेशन इस्तेमाल में लाई जाती है, जिसमें फ्लिकरिंग होती है, जो लॉन्ग टर्म में आपकी आंखें भी खराब कर सकती है। अगर आपको अपनी आंखों की चिंता है तो एमोलेड इस्तेमाल करना कम कर दो। रात को अगर फोन इस्तेमाल करते हो तो ऐसा फोन चुनो जिसमें एलसीडी हो, उसकी ब्राइटनेस आप कम कर दो बेशक, और उसमें फिल्टर लगा दो, वो नाइट वाला आता है ना जिससे थोड़ी ऑरेंज हो जाती है स्क्रीन, वो डिमर इस्तेमाल कर सकते हो आप। बट जो फ्लिकरिंग है ना वो एमोलेड में ज्यादा होती है, जिससे आई स्ट्रेन पड़ता है। इस चीज को लोग ज्यादा नोटिस नहीं करते, ना ही इसके बारे में बात किया जाता है, बट ऐसा है। जबकि एलसीडी में बात करें तो वहां डीसी डिमिंग इस्तेमाल होती है, वहां पर वो अलग टेक्नोलॉजी है जो आंखों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एमोलेड हमेशा बढ़िया नहीं होती। सो एमोलेड ना ज्यादा चलने के लिए बनी नहीं है, ठीक है। वो ज्यादा एकदम बढ़िया दिखाती है बट वो एज अच्छे से नहीं करती। एलसीडी ठीक है, अच्छा दिखाती है, और वो ज्यादा चलने के लिए भी बनी होती है, वो ज्यादा बढ़िया होती है। सो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि एमोलेड क्यों हर वक्त बढ़िया नहीं होती। एमोलेड बढ़िया होती है अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करो, या आपको कितना चलना है फोन उसका वो नहीं है 2-3-4 साल में आप बदल देते हो, 2 दिन में बदलते हो, तो आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा भाई, आप इंजॉय कर सकते हो। बट अगर लॉन्गर टर्म के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, स्क्रीन की एज आप अच्छे से एज कराना चाहते हो, उसे पिक्सल बर्न और ग्रीन लाइन इशू और इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, ये सारे एमोलेड में ज़्यादा आते हैं, तो आप एलसीडी की तरफ जा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहती है। एलसीडी की डिसएडवांटेज भी है, उसकी क्वालिटी लोगों को कई बार इतनी अच्छी नज़र नहीं आती और पीछे से कभी कभी वो वाइट सा ऐसा नज़र आता है, ठीक है वो अलग चीज़ है, बट एमोलेड बढ़िया नहीं होती हमेशा, उसमें भी बहुत खामियां हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड